वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है, वाइल एंड फॉर में डिफरेंस। अच्छा, इसमें बेसिकली मकसद ये है कि हम यहाँ पे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, इंट आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 और प्रिंट एफ कर देते हैं हम, क्या करते हैं प्रिंट एफ की मॉडुलस डी आई, ठीक है। यहाँ मैं बैकस्लैश टी लगा देता हूँ। अब इसकी समझ आ गई नहीं, एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे सारे, करके देखें डिफरेंस। लेकिन यहाँ मसला ये आ रहा है कि ये ख़त्म नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे हम किसको क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, क्योंकि आई इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा था, वो हमेशा ही 0 रह रहा था ना, इस वजह से वो इन्फिनिट लूप बन गया। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें एडवांस में पता है कि हमारी लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 5 दफ़ा। अब कहा यह जाता है कि ये वाला जो टास्क है जिसमें हमें एडवांस में पता हो कि लूप ने कहाँ तक चलना है, वो ज़िम्मे होता है किसके, फॉर के। लेकिन हम ये वाइल से भी करवा सकते हैं काम, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम ये काम ज़िम्मे लगा देते हैं किसके, फॉर के, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी रिमूव नहीं करता। तो फिर वाइल के ज़िम्मे क्या है, क्वेश्चन ये है कि फिर वाइल की ज़िम्मेदारी क्या है। वाइल की ज़िम्मेदारी ये है कि वाइल लूप उस वक्त तक चले जब तक यूज़र क्या जो है एंटर ना कर दे इंट आई इज इक्वल टू -1। आई यहाँ मैं फ़र्ज़ करे एंटर कर देता हूँ 0 और यहाँ मैं कर देता हूँ जी आई नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू। अब उस वक्त तक लूप चलेगी। अब इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा। जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं होगा तब हम ये कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि एडवांस में कि इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। इंक्रीमेंट तो तब इस्तेमाल होगा ना जब हमें आइडिया होगा भाई यहाँ तक हमने जाना है। जब हमें आइडिया ही नहीं है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करें। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, इंटर वैल्यू, और वो हम ले रहे हैं किसके अंदर, एन स्कैनफ के ज़रिए मॉडुलस डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, और एन आई में वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब आई में वैल्यू आएगी, वो दोबारा से जाके चेक होगी और अगर वो -1 हुई तो आपके पास टर्मिनेशन आ जाएगी, ये वाला मैसेज आ जाएगा प्रिंट एफ लूप एंड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आपके पास मैसेज नहीं आएगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ज़रा इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमसे वैल्यू डिमांड की जा रही, मैं करता हूँ 4, फिर मांगेगा और ये तब तक मांगता रहेगा जब तक मैं क्या नहीं एंटर करूँगा, हाँ। अब हो सकता है कि यूज़र एंटर करे ही ना, अब हो सकता है कि वो पहली दफ़ा ही एंटर कर दे, अब अगली दफ़ा मैं -1 एंटर कर देता हूँ, अब लूप एंड हो गई, ठीक है ना। अब ये जो लूप है ये किस पे डिपेंड है, यूज़र पे डिपेंडेंट है। अब इसमें ये नहीं पता, इसको कहते हैं एसेंशियल वैल्यू। -1 जो हमने ऐड की ना यहाँ, इसको क्या कहते हैं, एसेंशियल वैल्यू, मतलब एक स्पेसिफिक, एक ख़ास वैल्यू जिसकी बिना पर इस लूप ने बंद होना है, अदरवाइज़ ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो वाइल लूप का एक स्पेशल मकसद ये भी है कि इसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब बात समझ आ गई, ये है वाइल लूप का असल काम। लेकिन हम इससे और काम भी करवाते हैं, लाइक मोटरसाइकिल होता है, वो असल किस काम के लिए होता है, सिंगल पर्सन के लिए, ताकि वो अपना सफ़र तय कर सके। लेकिन हमने क्या किया होता है, हमने उसके पीछे रिक्शा लगाया होता है, हमने उसके पीछे क्या लगाई होती है, रेडी लगाई होती है, घास वगैरह भी ले आते हैं, वो हमारा मकसद अलग से। लेकिन इसका जो स्पेशल पर्पज़ है वो क्या है, एसेंशियल वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास वैल्यू की बिना पर। अब ये लूप हो गई। अब इसके दरमियान में जो मर्जी काम करते रहो, लाइक मैं कहता हूँ जैसे नंबर आए क्या हो जाए उसका स्केयर भी प्रिंट होता जाए साथ साथ, मॉडुलस डी कॉमा आई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, बैकस्लैश एन। अब होगी बात, ठीक है ना। अब जो मैं नंबर एंटर करूंगा उसका वो स्केयर कर दिया करेगा, और तब तक करेगा जब तक मैं नंबर एंटर करता रहूँगा। लाइक 5 है, 5 का स्केयर आ गया, 8 है, 8 का स्केयर आ गया, 9 है, 9 का स्केयर आ गया, 3 है, 3 का स्केयर आ गया, 1 है, 1 का स्केयर आ गया। जैसे ही -1 एंटर किया, अगर नहीं करता मैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ना करो चलता जाएगा, वो कितनी दफ़ा मर्जी चलते जाओ इसके साथ। लेकिन जैसे ही -1 एंटर करोगे लूप एंड हो गया, ठीक है। ये है मेजर डिफरेंस एसेंशियल और काउंटर कंट्रोल्ड।
काउंटर कंट्रोल्ड में क्या होता है, काउंटर कंट्रोल्ड में ये वाला काम होता है जिसमें हमें पता होता है, काउंट कर रहे होते हैं कि भी लूप 1 दफ़ा चल गई है, 2 दफ़ा चल गई, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। अब ठीक है ना, जैसे आपके पास आइडिया है कि नेक्स्ट टेस्ट कब है, अब दिन काउंट करने आपने, तो ये किस में आ जाएगी, फॉर लूप में, काउंटर में आ गई ना। अब होगा जी पता नहीं, चलो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी शादी कब होगी, कोई पता नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी जो है ये एसेंशियल वैल्यू है, ठीक है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, चलो जी ठीक। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अब दिमाग में रखना खुली है, ठीक है ना। अब तो बड़ी सिंपल एग्जांपल मिल गई आपको। ओके।